वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। तो अभी हमारे पास जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स हैं फॉर द प्रेपरेशन। ठीक है, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी है इस वीडियो में कंप्लीट। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से यूनिट में से आपको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है। ठीक है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एनसीईआरटी को यूज़ करना है या फिर हमें कुछ और बुक्स को यूज़ करना है या फिर कोई और हमें जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड मटेरियल है, कौन सा मटेरियल आपको यूज़ करना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और साथ में आपको कितने दिनों में कितने चैप्टर्स को रीड करना है, सभी चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओनली तो आपको YouTube पर हमारे ही इस चैनल पर सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ में सभी चैप्टर्स के लिए असाइनमेंट्स मिलेंगे जिनमें कि आपको इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स दी जाएंगी जो कि आप लोगों ने सॉल्व आउट करनी है। उनके सॉल्यूशंस के लिए हम डिफरेंट आपके लिए कुछ वीडियोस बना देंगे जो भी उसमें से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसके बारे में बताइए और उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी पर। ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, कौन से चैप्टर इजी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट पार्ट होता है उसकी प्रेपरेशन के लिए हमें क्या करना है, सभी कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो प्लीज़ प्रॉपरली इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन को साथ में आप लोगों ने नोट डाउन करना है ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसकी प्रेपरेशन 100% हो सके। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सिलेबस में जो है वो सबसे पहले जो 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड जो फोर्थ है दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक्स। ये सभी चैप्टर्स जो हैं इनमें बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपके लिए ये चैप्टर्स स्कोरिंग है और ये सभी चैप्टर्स आपके लिए जो हैं वो यहाँ पर इजी बन जाते हैं। ठीक है, वैसे भी इन सभी 4 चैप्टर्स में से कुछ पेपर जो है वो आपको बहुत ही यहाँ पर इजी मिल जाता है, डायरेक्टली टॉपिक बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, और या फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो फोर्थ चैप्टर है उसमें से कुछ कुछ आपको यहाँ पर ग्राफिकल प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं, या फिर आपको कुछ छोटे मोटे यहाँ पर रीजनिंग प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो क्या है, न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पर हमने डिफरेंट वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें कि आपके सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज प्लस सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सोल्व करवाया गया है। तो वो सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से ओपन कर कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है तो आपको कौन सा स्टडी मटेरियल यहाँ पर यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको चैप्टर को रीड करना है। चैप्टर को रीड करने के लिए अब जिस जगह से आपने पूरा साल पहले स्टडी की है वहीं से आपको चैप्टर को रिवाइज करना है या फिर रीड करना है। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं तो फिर एनसीईआरटी से ही रीड करें। अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो उन्हें यूज़ करें। अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे थे उससे अपने चैप्टर को रीड करें। अगर आपने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आप उनसे रीड कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं चैप्टर के बारे में रीडिंग की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकता है इस साल हों कि उन्होंने अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं रीड किया है, तो आपको क्या करना है, हमने जो है वो यहाँ पर हर चैप्टर की एक वीडियो बनाई हुई है। एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा और साथ में शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी चैप्टर्स के नोट्स भी साथ में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप लोग साथ में यूज़ कर सकते हैं। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स उन नोट्स में ही है। ठीक है, तो फिर आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, तो अगर आपने किसी और बुक में से भी चैप्टर रीड किया है फिर भी आप लोग उस वीडियो को जरूर सुन सकते हैं, वहाँ से उन नोट्स को जरूर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स हैं वो। इसके बाद की हमारी सेकंड इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स एंड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, अब
इसके लिए भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, आइदर तो आप कोई भी बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगवा सकते हैं, या फिर किसी भी शॉप से आप एक बुक ले सकते हैं जिसमें कि आपको लास्ट एग्ज़ाम्स जो हो चुके होते हैं, लास्ट ईयर की प्रॉब्लम्स दी होती हैं। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सीबीएसई के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स मिल जाती हैं, कोई भी आपका बोर्ड हो सभी के लिए ही अवेलेबल होती हैं। वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। तो आप ने सिर्फ क्या करना है कि चैप्टर को रीड करें, सेकंड बस आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में ही आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स भी जो पेपर्स में आ चुकी हैं वो भी सभी हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है, वो भी सीरीज़ आपको साथ में ही मिल जाएगी, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वहाँ से ओपन कर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके दो काम। सबसे पहले आपने चैप्टर को रीड किया, मान लीजिए कि आपने 2 दिन में चैप्टर को रीड किया, 2 दिन में आपको सोल्व करनी है प्रॉब्लम्स। और जो थर्ड इस बार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर यहाँ पर स्किप कर जाते हैं, वो क्या है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है बुक, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है तो उसके एंड में ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सोल्व की होती है, और आइदर आप लोग ऑनलाइन भी उस बुक को अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में से आपको ओनली एमसीक्यूज एंड जो साथ में असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स हैं वो भी रीड आउट करनी है। देखिए ये जो एमसीक्यू होते हैं, असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स होती हैं, ये आपको जस्ट रीडिंग करनी है, उनको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। याद करने का वहाँ पर कुछ नहीं है, आपने सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपका इतना काम हो जाता है इन सभी 4 चैप्टर्स के लिए, ठीक है, अगर आपका इतना काम हो जाता है तो आपको इसमें से ही 95% जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पर आपका जो है वो इसी में से ही हो जाएगा, ठीक है। 95% आपका जो काम है वो इसी में हो जाएगा। अगर आपको रिमेनिंग 5% की भी श्योरिटी करनी है, मतलब अगर आपने 100% ही अपने आप को श्योर करना है, तो इन सभी के बाद आपने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को अच्छे से रीड कर लेना है। एनसीईआरटी बुक्स जो होती हैं उसमें एक्सरसाइजेस एक तो एंड में दी होती हैं, एक चैप्टर के इनसाइड जो दी होती हैं प्रॉब्लम्स वो सभी। तो जब आप इसको बाद में सोल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि अबाउट 80% एक्सरसाइजेज ऑलरेडी ही प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में और नोट्स में हो चुकी हैं, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, नोट्स सबसे पहले आपको चैप्टर को रिवाइज करना है, ठीक है। चैप्टर को रिवाइज के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं, अपने नोट्स में से रीड कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आप लोगों ने पहले से ही चैप्टर्स को रीड किया हुआ है तो आप लोग उनको खुद भी रिवाइज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बाद में प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व करें। अगर वो भी आपसे खुद नहीं हो पा रही हैं तो उनके लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हर चीज़ का सोल्यूशन है, ओके। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पोर्शन जिनका स्ट्रॉन्ग है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो ये चारों चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से यहाँ पर स्ट्रॉन्गली अपने प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो जिनका न्यूमेरिकल पार्ट वीक है उनके लिए न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बनाई गई हैं, सिर्फ उतने न्यूमेरिकल्स ही आप लोग सोल्व कर दें, उसमें से ही आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो बाद में आगे के चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर नंबर 5th 7th 8th एंड 9th, उनके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो हमारा है चैप्टर नंबर 5th, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5th में मोस्टली हमें डेफिनेशंस मिलती हैं, ठीक है ना। सरफेस केमिस्ट्री में से मोस्टली आपको डेफिनेशंस मिलती हैं, और अगर आप सैम्पल पेपर को देखेंगे तो आपको इसमें से एक असर्शन रीजन वाली केस स्टडी की प्रॉब्लम मिल जाती है। मतलब ये इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं रहने वाला, आप लोगों ने डेफिनेशंस प्लस कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स को रीड कर लेना है तो आपका ये चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें आपको रीजनिंग क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, और इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी डेफिनेशंस। तो सरफेस केमिस्ट्री का ये काम हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ये दोनों में बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि थोड़े से हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी इनऑर्गेनिक, इसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक को, अगर ये आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप लोगों ने इसे पहले से ही बहुत अच्छे से रीड किया है, फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अदरवाइज इसके लिए हमने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू वीडियोस बनाई हैं, साथ में न्यू शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं, सभी रीजंस सिंपल एंड ईजी वे में उनमें एक्सप्लेन किए हुए हैं। वो सभी वीडियोस अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो ही आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, और साथ में आपको नोट्स को यूज़ कर लेना है। तो इसमें एक जो अच्छी बात वो ये है कि प्रॉब्लम्स ज़्यादातर रिपीट हो जाती हैं,
स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ, ठीक है, सिलेक्टेड, वो आपने याद रख लेनी है। और सिर्फ एक बात इसमें जो है वो डिफ़िकल्ट है कि रिएक्शंस मैंने आपको नोट्स में बताई हैं, उतनी याद कर लें, उसमें से ही आपको रिएक्शन एग्ज़ाम में मिल जाएगी। कोई कोई एक दो रिएक्शंस हो सकती हैं अगर उनसे कुछ बाहर आ जाए, ठीक है, बट मोस्टली उनमें से ही आपको रिएक्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको कोई बना देते हैं केस स्टडी प्रॉब्लम, अगर आपने अच्छे से रीजनिंग प्रॉब्लम्स को रीड किया है तो वो भी आपकी अच्छे से सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इन चैप्टर्स के साथ ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस प्लस असाइनमेंट पीडीएफ्स भी साथ में ही मिल जाएंगी, वो भी आपने सोल्व आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसमें भी हमारा सेम फार्मूला है रहेगा कि जो आपको सबसे पहले चैप्टर रीड करना है। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपने अगर अपना कोई मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उससे रीड करें, अगर हमारी वीडियोस प्लस नोट्स को यूज़ करना चाहते हैं उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि एक बार पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक की वीडियोस और नोट्स को जरूर रीड कर लें, उसमें सभी इंपॉर्टेंट रीजंस को हमने वहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। और फिर आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप लोग एक बुक बाय कर सकते हैं, और आइदर आप लोग सभी जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स होते हैं उनको किसी भी ऑनलाइन साइट से अपने जो है वहाँ से उन पेपर्स को डाउनलोड करने और उनको सोल्व करें। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उससे अच्छा है कि आप लोग एक बुक बाय कर लें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो बाद में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, इसमें भी यही है। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ दी गई है पी ब्लॉक एंड डीएन के लिए, इनके लिए तो सिर्फ इसे ही सोल्व कर लें तो वही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आप लोग प्रीवियस ईयर्स को भी छोड़ दें और साथ में बस एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लें, ठीक है। तो पी ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक के लिए आपने जो हमने प्रोवाइड की है पीडीएफ फाइल्स वो वाली, और साथ में जो यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वो, इन दोनों चीज़ों को आपने रीड आउट करना है तो आपका अच्छे से ये वाला पार्ट हो जाएगा। इनकी पीडीएफ फाइल्स आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो नीचे प्लेलिस्ट को ओपन करें, सभी चैप्टर्स की वीडियोस हैं, उसमें से आप लोग इन्हें देख सकते हैं। तो फिर बात आती है जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर 9th, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि इसमें से एक तो आपको यहाँ से पूछे जा सकती है कि IUPAC ने एमिंग होती है इसमें और लिगेंड्स के बारे में स्टडी होती है, उनकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऑन द CFST जो होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर के बारे में या फिर हाइपरडाइजेशन के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में उनमें यह पूछा जाता है। तो वो सभी प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में से मिल जाएंगी। ये कुछ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसके लिए हम वीडियो सीरीज़ आपके लिए बना रहे हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को भी साथ में एक्सप्लेन किया जाएगा। वो आप लोग ध्यान से देखें, साथ में बैठकर उनके नोट्स बनाएं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात और है सभी स्टूडेंट्स के लिए, आपको पूरे स्टडी मटेरियल पर यकीन रखना है, ठीक है। एक बार 100% इस पर यकीन कर कर आपको इस पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको सेम बात बताऊंगा कि अगर आप लोग 1-2% भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो पूरी एनसीईआरटी को सोल्व कर लें, ठीक है, यही एंड है। बट आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में भी अबाउट 80 to 90% एनसीईआरटी हो जाती है, ठीक है। सो इसके बाद है कि जो हमारे सबसे आखिर में आते हैं ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, ठीक है, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहता है। इसको अब हम बनाएंगे यहाँ पर इजी वाला पार्ट, ठीक है। उसके लिए आपको अब क्या करना है, ध्यान से देखिए कि जो ऑर्गेनिक है उसमें आपको सबसे पहले चैप्टर को रीड आउट करना है। वो तो बात है ही, आपको अब चैप्टर तो रीड आउट करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो बाद में आपको नेमिंग रिएक्शंस जितनी भी हैं और रीजनिंग क्वेश्चंस, ठीक है, इनके एक अलग आपको नोट्स बनाने हैं। अब ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आप ये काम अपने बेसिस पर करें, खुद करें, चैप्टर को रीड करें, चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी आप लोगों को, चाहे आप अपनी किसी बुक में से रीड कर रहे हैं। जितनी भी रिएक्शंस वहाँ पर आ रही हैं जिनका कुछ स्पेशल है नेम, उनको नोट डाउन करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक यहाँ पर PDF दूंगा जिसमें कि आपको सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस के नेम्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो आप लोग साथ में यूज़ कर सकते हैं। वो सभी रिएक्शंस के खुद आपने नोट्स बनाने हैं। अगर ये भी काम आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो इसके ऊपर भी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसको खुद करने की ही कोशिश करनी है। फिर आपको जो सभी ऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑर्डर, ठीक है,
और ऐसे ही रिएक्टिविटी के यहाँ पर ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर्स आते हैं। तो ये सभी ऑर्डर्स का आपको एक अलग पार्ट बनाना है। इस पर मैंने ऑलरेडी ही 3 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें कि सभी ऑर्डर्स को एक्सप्लेन किया गया है। वो सभी वीडियोस को ओपन करें, ठीक है, और उन सभी वीडियोस में जितनी प्रॉब्लम्स हमने एक्सप्लेन की हैं उन सभी को ही साथ में सोल्व आउट करें, ठीक है। फिर आते हैं सभी डिस्टिंक्शन टेस्ट, जैसे कहा जाता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंक्शन, या फिर किसी एसिड और या फिर किसी और कंपाउंड में डिस्टिंक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन, ऐसे सभी डिस्टिंक्शंस की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए भी अलग वीडियो है। तो सभी वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर मैं नीचे अपनी एक साइट का लिंक दूंगा, ठीक है, उसके पेज पर आपको सभी के सभी वीडियोस के लिंक्स एक जगह पर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप 1 बाय 1 सभी वीडियोस को ओपन कर देख सकते हैं, और जिसमें भी इम्पोर्टेंट आप लोगों को PDF फाइल्स मिलेंगी वो आप लोग वहाँ से सेव कर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं इसमें इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म्स, उसकी वीडियोस भी अलग से मिल जाएंगी। और फिर आती हैं इम्पोर्टेंट ये है कन्वर्जन्स। देखिए, ऑर्गेनिक को रीड करने के बाद अगर आपकी ये पूरी की पूरी एक यहाँ पर क्लासिफिकेशन अलग से हो जाती है तो समझिए आपकी ऑर्गेनिक हो गई, ठीक है। तो जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो पूरी की पूरी आपकी दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ ये सभी टॉपिक्स के अलग अलग अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। वीडियोस को ओपन करें, वहाँ से देखकर बैठकर पूरा अपना ये एक बार हार्ड वर्क कर लें। तो अभी आपके लिए टाइम भी बहुत सारा है, तो ऐसे आपका ये बहुत ही अच्छे से प्रेपरेशन हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों के अलग अलग आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बस उनको याद कर लें, पूरा पेपर आपका इनके बीच में से आ जाएगा, ठीक है। जब ये काम हो गया, ठीक है, चैप्टर रीड करने के बाद जब ये काम आपका हो गया, सिंपल सा काम है, मान लीजिए आपने एक चैप्टर को रीड किया, ठीक है, 2 डेज़ में, बाद में आपने उसी टाइम उसी 2 डेज़ में रिएक्शंस तो हो जाएंगी, रीजनिंग क्वेश्चंस भी हो गए, बाकी की प्रॉब्लम्स को बाद में उसमें से सोल्व आउट करने, ठीक है। बाद में अगले चैप्टर को भी उन्हीं के साथ में नोट डाउन करें, ऐसे ही अगला चैप्टर, ऐसे ही अगला चैप्टर। तो 4 तो सिर्फ हैं चैप्टर, तो सभी की ये प्रॉब्लम्स के नोट्स प्रिपेयर कर लें। अगर ये काम आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो आप लोग सिंपली वीडियोस में जो कुछ है उसको आप लोगों ने बैठकर उतार लेना है, उनके साथ अपने नोट्स प्रिपेयर कर दें, तो इसके साथ आपका ये काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है चैप्टर आपका यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स। इसमें डेफिनेशंस और रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स में से जो है वो सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में NCERT एग्जाम्पलर तो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार उसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको डायरेक्टली पेपर में आने वाली है, ठीक है। सो इसके बाद आपको डेज को डिवाइड कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो आपको सॉलिड स्टेट हो गया या फिर आगे के सभी चैप्टर्स हैं, ये जो पहले 5 चैप्टर 2 डेज़ में एक चैप्टर को रीड करना है, ठीक है, जहाँ से भी आपने रीडिंग करनी है। और 2 डेज़ में आपने प्रीवियस ईयर प्लस एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। और एक दिन बाद में आपका होगा चैप्टर का टेस्ट, ठीक है। अब ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट है कि सभी चैप्टर्स के लिए मैं आपको एक एक चैप्टर का फुल चैप्टर का टेस्ट बनाकर दूंगा। उनके सभी के लिंक्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, वो आप लोगों ने सोल्व करना है। तो आप लोग पहले इनको रीड करना शुरू करें। चैप्टर के टेस्ट जो है वो आपको 1 बाय 1 हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, वहाँ से आप लोग उसे सोल्व कर देखें, प्रैक्टिस करें, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि हमें हमारी जो प्रेपरेशन है वो यहाँ पर कितनी अच्छे से यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो ऐसे ही सिर्फ इसके लिए कुछ अलग है जो यहाँ पर P ब्लॉक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ग्रुप नंबर 15 के लिए हम रखेंगे टोटल 3 डेज़, 2 दिन में रीड करेंगे और 1 दिन में उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। सिमिलरली फॉर द ग्रुप नंबर 16 के लिए 3 दिन, और ऐसे ही होंगे 3 दिन ग्रुप नंबर 17 और 18 के लिए। दोनों के लिए इतना टाइम इनफ है क्योंकि 18 बहुत ही छोटा ग्रुप है। और 1 दिन में आप लोगों ने एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है बाद में। और बाद में इसका भी 1 दिन आपका होगा पूरे चैप्टर का एक टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे टोटल 11 डेज़ में आपका P ब्लॉक अच्छे से हो जाएगा। ये काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, 7 to 8 मार्क्स का पेपर इसमें से बहुत बार ही आया हुआ है। फिर D एंड F ब्लॉक है, ये जो है वो चैप्टर इस साल आपके लिए इजी बना दिया गया है, रिएक्शन का पार्ट यहाँ से हटा दिया गया है, तो इसके लिए भी 2 to 1 डे बहुत है, ठीक है। तो इसके बाद जो हैं आते हमारे ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स, उसमें भी सेम है कि 2 दिन में आपको चैप्टर की रीडिंग करनी है, और रीडिंग के टाइम ही साथ में रिएक्शंस, रीजनिंग प्रॉब्लम और IUPAC की एग्जांपल्स को सोल्व कर लें, ठीक है।
और बाद में आप लोगों ने क्या करना है कि अगले 2 दिन में जो है वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्स, टेस्ट, मैकेनिज्म्स, कंप्लीट डायरेक्शन वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप लोग वीडियोस को यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग उसमें आपको सब कुछ अरेंज्ड मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने सब कुछ अपने बेसिस पर करना है, क्योंकि वो आपको 100% रिजल्ट देगा, तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वाली जो आपकी बुक है या फिर आप लोगों ने के पास प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उसमें से आपको ये सभी प्रॉब्लम्स के अलग से नोट्स बनाने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मिस्टेक होती है हमसे। चैप्टर रीडिंग के टाइम 2 दिन में रिएक्शन, रीजनिंग, IUPAC प्रॉब्लम्स उतार कर रख लें। अगले 2 दिन में, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाली जो है बुक, उसमें से सभी ऑर्डर्स, टेस्ट, मैकेनिज्म, कंप्लीट डायरेक्शन, कन्वर्जन, उनके अलग अलग नोट्स बना लें। और एक दिन आपका बाद में होगा चैप्टर का टेस्ट, ठीक है। तो इसमें ही आपकी एग्जाम्पलर भी इसके बीच ही आपको कंप्लीट करनी है। तो ऐसे इन सभी के लिए ये है डे वाइज आपका एक शेड्यूल। तो इसमें क्या होगा इसके बाद कि आपके जो टोटल डेज हैं वो यूज़ हो जाएंगे यहाँ पर 70, ठीक है। इन सभी में 70 डेज में आपका फुल सिलेबस हो जाएगा। बट अभी भी हमारे पास और अभी टाइम है, क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी और हमारे पास अप्रैल तक का है टाइम। इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों की रिवीजन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी, आपने क्या करना है कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE का ऑफिशियल है उसे सोल्व करना है पूरा अच्छे से। उसमें जितनी भी केस स्टडी प्रॉब्लम है, मैं आपको वैसी केस स्टडी प्रॉब्लम्स और यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और 2020 से लेकर 2017 तक के पेपर को 1 एट ए टाइम पूरा पेपर बैठकर सोल्व करना है। मतलब अपना खुद का एक पेपर लें, पूरे का पूरा एक बार सोल्व कर देखें कि हमारी प्रेपरेशन है वो अब तक कितनी हो चुकी है। और जितनी भी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आती हैं आपके रीडिंग के टाइम या फिर प्रीवियस ईयर के टाइम, उनको आप लोगों ने मार्क कर कर रख लेना है। कोई भी आप लोग उन पर एक उनको मतलब आप लोगों ने एक वहाँ पर अलग रखना है कि आपने जब भी उनको रिवाइज करना है तो आपको ये याद आ जाए कि इसको मैंने याद रखना था, ठीक है ना। ये वाली डिफ़िकल्ट चीज़ है, इसको एक बार दोबारा से रीड करना पड़ेगा, ठीक है। और या फिर उनका आप लोगों ने अलग से नोट्स बना सकते हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर डे वाइज एक शेड्यूल बनाकर दिया है, उसको ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। और डेली, ठीक है, डेली जब भी आपका डे जो है वो यहाँ पर एंड होगा, उस टाइम पर आप लोगों ने ये देखना है कि क्या हमने उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा काम कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि शेड्यूल बनाना बहुत ही यहाँ पर इजी है, बट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो सुबह जल्दी उठकर आप लोगों ने स्टडी ज़रूर करनी है, क्योंकि उस टाइम आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं वो आपने सुबह उठकर सबसे पहले उनको रीड आउट करना है, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और डे के एंड में आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आज का काम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखें, ताकि आपको बाद में इसके बारे में जानकारी हो कि जो मैंने इतने डेज़ में सोचा था उसके लिए मेरा इतने डेज़ में ये काम हो चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेपरेशन को बाद में चेंज कर सकते हैं, अपनी स्पीड को। तो ये काम आप लोगों ने साथ में अपनी डेली प्रोग्रेस को नोट डाउन जरूर करना है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको जो शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली उस शेड्यूल को फॉलो भी करना है, ठीक है। एंड रिवाइज करें 2-3 चैप्टर्स का। बाद में जब ये सारा काम हो जाएगा आफ्टर द 70 डेज, 2-3 चैप्टर्स को एक साथ याद कर कर उनका एक अलग रखें टेस्ट। और अगर हो सके तो, ठीक है, ये भी काम वैसे तो इम्पोर्टेंट है, अगर हो सके तो आप एक सैम्पल पेपर्स की बुक ले लें, ठीक है। आप लोगों को जैसे पता है कि मार्केट में अवेलेबल होती है, उसमें कुछ सैम्पल पेपर दिए होते हैं, उनको आप बाद में प्रैक्टिस के लिए उनको यूज़ कर सकते हैं। बट उससे पहले आपके चैप्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, आपकी सभी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स और आपके पास कुछ नोट्स, कुछ आपके पास मटेरियल होना ज़रूरी है। फिर ही आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने का फ़ायदा होगा, ठीक है। बाद में आपको सैम्पल पेपर्स को सोल्व करना है और सैम्पल पेपर को बाय करें और बाद में आप उनको सोल्व कर सकते हैं। सैम्पल पेपर्स के और प्रीवियस ईयर वाली बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ वहाँ से ओपन कर कर आप उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। और ऐसी ही स्ट्रेटजीज़ अगर आप लोगों को मैथ्स और फिज़िक्स के लिए भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं उसके लिए भी आपको पूरी स्ट्रेटजी और पूरा मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर करवाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी का ही एग्ज़ाम की जो टेंशन है वो दूर हो जाए और अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। साइट का लिंक ओपन करें, वहाँ पर आपको
सभी वीडियोस के लिंक्स ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ईजिली उस एक पेज को सेव कर लें और उसके साथ आप लोग जब भी आपको रिक्वायर हो तो वहाँ से ओपन कर कर देख सकते हैं कोई भी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।